दोस्तों नमस्कार। जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है एट्थ पे कमीशन। एट्थ पे कमीशन में किसकी पेंशन कितना बढ़ेगी, किसकी सैलरी कितना बढ़ेगी, इस बिंदु पे बात करेंगे और बिंदुवार बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बातें निराधार होंगी, उनका कुछ न कुछ आधार होगा। पिछले पे कमीशन का रेफरेंस लेते हुए बात की जाएंगी। साथ ही साथ वर्तमान सरकार नौकरी पेशा वर्ग के बारे में क्या सोचती है, इसको आप डीए बढ़ोतरी के अनुसार देख सकते हैं। साथ साथ जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अनुसार वर्तमान में मिनिमम वेजेस क्या है उसके आधार पे देखेंगे। जनरली जो बड़े अफसर हैं उनकी सैलरी अच्छी बढ़ती है, लेकिन हमको देखना यह है कि जो निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी सैलरी या पेंशन कितना बढ़ती है, उस बिंदु पे बात करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, सीधा टॉपिक पे आते हैं कि क्या पेंशन या क्या सैलरी बढ़ेगी, देखते हैं। देखिए दोस्तों, फोर्थ पे कमीशन में जो मिनिमम पेंशन फिक्स की गई थी, मिनिमम पेंशन फिक्स की गई थी वो 375 रुपए थी। ये 1186 से। फिर फिफ्थ पे कमीशन आता है। फिफ्थ के पे कमीशन 1196 से एप्लीकेबल है। और ये जो 375 रुपए हैं, इसमें बढ़ोतरी करते हुए 3.4 गुना बढ़ोतरी करते हुए जो मिनिमम पेंशन फिक्स की गई है वो है 1275 रुपए। इसी के करस्पॉन्डेंस सैलरी भी फिक्स हो जाएगी। यदि आपका बेसिक जो सैलरी फोर्थ पे कमीशन में जो भी रहा हो उसको 3.4 करेंगे तो लगभग जो फिफ्थ पे कमीशन की जो आपकी बेसिक सैलरी बनेगी वो सेम होगी। ऐसे ही ये 1275 रुपए जो है 1186 से है, और इसमें बढ़ोतरी कितना हुई है, 3.4 गुना बढ़ोतरी हुई। अब देखिए आगे जो बढ़ोतरी की दर है ये कम होती है, ये लगभग जो है अगले वाले में 2.75 गुना होती है। अर्थात 1275 को जब 2.75 गुना बढ़ोतरी की गई तो आपकी जो सिक्स्थ पे कमीशन में मिनिमम पेंशन फिक्स की गई थी वो 3500 रुपए थी, वो 3500 रुपए थी। और ये जो है पिछले वाले को 2.75 गुना बढ़ाते हुए फिक्स की गई थी 1/1/2006 से। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए फिर इसको कम किया जा रहा है, ये कम होके 2.57 हो जा रहा है। तो 3500 को बढ़ा के कितना कर दिया गया, मिनिमम मिनिमम 9000 कर दिया गया। और बढ़ोतरी की दर कम हो गई, पहले से करीब करीब 0.18% कम हो गई। और ये जो है 9000 रुपये जब फिक्स होती है 1/1/2016 से। फिर अभी हम लोगों को जो मेन बातें करनी है, जो हमें जो पे कमीशन हमारा अप्लीकेबल होगा 1/1/2026 से, जो एफ पे कमीशन है इस पे बात करनी है। तो क्या इससे तो ये तय है कि जो फैक्टर, जो गुणा करने वाला फैक्टर है ये तो कम ही होगा। तो कम किस आधार पे होगा, क्योंकि पिछले बार जितनी भी पे कमीशन आए हैं ये कम करते जा रहे हैं। तो अब की बार भी अगर मान लीजिए कमी की जाती है और केवल 2 गुना कर दिया जाए मिनिमम को, तो 18, जो वर्तमान मिनिमम 9 है वो 18,000 हो जाएगा। और वर्तमान डीए देखिए लगभग 58% चल रहा है। तो यदि मान लीजिए कि 9000 पे हम 60% 1 जनवरी से डीए आ जाए, तो 60% का मतलब हो गया 9×6=54, यानी कि 14,400 रुपए डीए लगा के आपका मिनिमम होगा। तो यदि दूना भी इसको कर दिया जाए तो आपका 18,000 हो जाएगा, जो कि आपके डीए लगाने के बावजूद भी मोटी मोटा आपके करीब करीब जो है 3600 रुपए बढ़ रहा है मिनिमम, अगर मिनिमम फिक्स किया जाए। लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसके अनुसार करीब करीब 21,000 मिनिमम वेजेस आज की डेट में दिया जाना चाहिए। तो 21,000, तो ये फैक्टर 2.27 हो सकता है, जो मल्टीप्लाई करने का जो फैक्टर है 27 हो सकता है या 25 हो सकता है। जब इसको 2.25 करेंगे तो मिनिमम जो है मिनिमम के आसपास पहुंच रहा है, ये 20,250 रुपए। तो ये 21,000 के आसपास करने के चक्कर में ये कहीं ना कहीं जो अब की बार जो गुणा करने वाला आपकी बेसिक का फैक्टर होगा ये वो होगा 2 से लेकर 2.27।
के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि एक तो मिनिमम बेसिस एक्ट के अनुसार ये लगभग 21,000 के आसपास हो जाएगा। दूसरे, इससे ज्यादा बढ़ोतरी का मतलब ये होगा कि नहीं, ये जो अमाउंट जो मिनिमम 9,000 से सीधा सीधा 21,000 है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखने लगा अमाउंट। तो इस आधार पे भी सरकार नहीं बड़ा कर सकती है। तो ये दो से 2.27 के बीच में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, मेरा अनुमान है। बाकी सरकार क्या सोचती है। दूसरा पहलू इसका ऐसा सोचने के पीछे कारण ये है कि डीए की बढ़ोतरी आप देख रहे हैं 2% 3% होते रहती है। डीए जो है वर्तमान सरकार में 2 से 3%, इससे ज्यादा डीए आपने बढ़ता नहीं देखा कि इवन 1% भी। तो इस आधार पे भी सैलरी इतनी नहीं बढ़ाई जा सकती, इस आधार पे भी सैलरी इतनी नहीं बढ़ाई जा सकती कि नहीं लोगों को ये लगने लगे कि नहीं उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है। तो जो फैक्टर होगा, जो जो सैलरी या पेंशन बढ़ाने का फैक्टर होगा, वो दोस्तों 2 से बढ़ के 2.27 के बीच में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और इससे ज्यादा हो गया तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है एम्प्लॉइयों को बहुत पैसे देने के पक्ष में नहीं रहती है। वो आप उनके डीए के आधार पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला कुछ अपडेट आता है एट पे कमीशन पे तो वो जरूर हम शेयर करेंगे आपके साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।